दोस्तों अब हम जो है तो जो अपने कुदरती वसाइल है उसमें से पहला जो वसाइल है हमारा एयर, हवाई कुर्रा, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। ये जो हवा है ये हमारे आसपास में, ज़मीन के आसपास में जो हवाओं की लहर है और बहुत सारी गैसें आपस में मिक्स है, उन गैसों में कौन सी गैस वो कितने परसेंटेज पे हम ये देखेंगे और कौन कौन सी गैसेस है। और वो अलग अलग गैसेस जो है जिसको हम हवा बोलते हैं, एयर बोलते हैं, ये गैसेस जो है O2, CO2, NO2, N2, S2 और एक्सेट्रा, इसके अलावा भी बहुत सारी गैसेस है। तो हम उसमें से जो गैसेस है उसका हम परसेंटेज देखेंगे कि कौन सी गैस कितने परसेंट में मौजूद है और हम उसको इस्तेमाल किस लिए करते हैं। पहले नंबर पे देखिए नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन दोस्तों N2 78% है। आप सोचेंगे कि नाइट्रोजन की इतनी ज़्यादा होने की ज़रूरत क्या है दोस्तों, तो इसकी मैं बता दूं आपको कि नाइट्रोजन किस लिए इस्तेमाल होती है। नाइट्रोजन इंसानी शरीर में प्रोटीन को बनाने के लिए और प्रोटीन को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होती है। दूसरी बात, जो चीज़ें हम खाते हैं, चना दाल और जैसे मटकी बोलते हैं हम जिसको, चौली बोलते हैं, और ग्राउंड नट्स है और मटर है, इनके अंदर प्रोटीन की मात्रा को ये बढ़ाता है। तो ये जितने भी पेड़, जितने भी ये खाने वाली चीज़ें हमारी, ये दाल वगैरह, ये सब इसके अंदर प्रोटीन जो है तो वो पौधे ये नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और उससे उसमें प्रोटीन जो है तो तैयार होता है और वो प्रोटीन हम खाते हैं और हमारे शरीर को प्रोटीन मिलता है। दूसरे नंबर पे है दोस्तों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में मैं ज़्यादा क्या बताऊं, ये तो 5वीं में भी 3रे में भी आपने पढ़े कि ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन यानी सांस लेने और छोड़ने के काम में आता है और ख़ासतौर से ये इंसानों के काम में आता है। इंसान को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ज़िंदा रहने के लिए। अगर ये ऑक्सीजन नहीं रहेंगी तो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता है। लेकिन अभी इसकी बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि लोग क्या कर रहे हैं कि पोल्यूशन इतना फैला रहे हैं कि जिसकी वजह से ऑक्सीजन में और बहुत सारी गैसेस भी मिक्स हो जा रही है, जिसको हम ऑक्सीजन के साथ अपने अंदर ले रहे हैं और उससे बहुत सारी डिजीज़ और बीमारियां हमको हो रही है। वो हम लोग अभी एयर पोल्यूशन के अंदर आगे देखेंगे। तो ये नाइट्रोजन है, ये जो है इंसानों के काम में आता है। इसका परसेंटेज 21%। देखिए 100% में से 78% तो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन सिर्फ 21% है। यानी इसको अगर हम खराब कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए नुकसानदायक इंसान के लिए चीज़ है। दूसरी बात, अब तीसरे नंबर पे जो गैस है वो है ऑर्गन गैस। ऑर्गन गैस का जो फार्मूला है वो ये है एयर और ये 0.9% है। दोस्तों ऑर्गन गैस जो है ये इलेक्ट्रिक बल्ब्स और लाइट्स बनाने के लिए काम में आती है। ये गैसेस का इस्तेमाल बल्ब बनाने के लिए होता है। इसके बाद में दोस्तों है गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑर्गन गैस के बाद है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी CO2 ये 0.03% है। अब आप सोचेंगे कि इतनी कम गैसेस है और इतने सारे पेड़ पौधे और इतने सारे नबातात है, घास है, पत्ती है, फूल है, छोटे पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं, ये सबके लिए। और इतना ही क्योंकि उनको सांस लेने के लिए जो है तो नाइट्रोजन की ज़रूरत, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, जिसका परसेंटेज, तो ये नबातात जो है सांस लेने के लिए, उनके रेस्पिरेशन सिस्टम के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। वो सांस लेते हैं, है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में सांस लेते हैं और वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो वो ऑक्सीजन हमको मिलती है। इसका मतलब वो हमारे ऊपर मुनहसर है क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन की हमको ज़रूरत पड़ती है। इस तरीके से नबातात और जानदार ऑक्सीजन के लिए जो है तो एक दूसरे के ऊपर मुनहसर है। अगर पेड़ भी कम हो जाए तो इंसान भी ख़त्म हो जाएंगे और अगर इंसान भी ख़त्म हो जाए तो पेड़ों के लिए भी जो है तो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद नहीं रहेगा दोस्तों। दूसरी बात, अब इसके बाद जो गैस है वो गैस है हीलियम। हीलियम गैस जो है दोस्तों ये इतनी हल्की गैस होती है कि सब गैसों के ऊपर की सतह पे होती है। जो गैसों की लेयर है ना, नीचे ऊपर, उसके ऊपर, फिर उससे हल्की ऊपर, उसके ऊपर, तो ये सबसे ऊपर की सतह होती है, बिल्कुल स्पेस से थोड़ा नीचे। और ये गैसेस इस्तेमाल होती है, आपने देखे होंगे गली में गुब्बारे वाले घूमते हैं और वो गुब्बारे, गैस का गुब्बारा हम बोलते हो, गैस का गुब्बारा है और उसको धागा बांध के पकड़ के रखना पड़ता है, अगर छोड़ो तो वो हवा के अंदर उड़ जाता है। और इसी तरीके से जो है तो ये एयर शिप को उड़ाने के लिए भी आजकल काम में आ रही है। वो शिप उड़ती है, यानी वो हवाई जहाज जैसी शिप होती है, वो उड़ती है, लेकिन उसके अंदर इंजन नहीं होता है, बल्कि वो हीलियम गैस से उड़ती है। एक बलून की शक्ल में वो जो है तो शिप बनाई जाती है, उसको एयर शिप बोलते हैं। और उसके बाद में दोस्तों
अब ये हो गई है हीलियम गैस। उसके बाद में नियॉन गैस। नियॉन गैस का फार्मूला एनी है, और ये जो है एक्चुअल सारी गैसेस ये 0.07% में, अदर गैसेस में ये सारी गैस आती है, इनका परसेंटेज बहुत लो है। तो हीलियम के बाद में है नियॉन। नियॉन गैस का जो काम है या उसका जो इस्तेमाल है दोस्तों, वो हम लोग डेकोरेटिव लाइट यानी सजाने वाली लाइटिंग में करते हैं, और जो रास्तों पे जो नगर पालिका या ग्राम पंचायत लाइट लगाती है फोकस पोल के ऊपर, स्ट्रीट लाइट जिसको कहते हैं हम, वो लाइट को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अब दोस्तों आगे चलेंगे। हीलियम और नियॉन गैस तो हो गई है। अब क्रिप्टॉन गैस। क्रिप्टॉन गैस जो है, ये क्रिप्टॉन गैस का फार्मूला है Kr, और इसका परसेंटेज इसी के अंदर मौजूद है। ये सब एक ही जगह मिले हुए। और क्रिप्टॉन गैस का काम फ्लोरोसेंट ट्यूब बनाने के काम में आता है। आपने देखे होंगे कि कुछ नाम ऐसे ट्यूब, बारीक ट्यूब लाइन के अंदर होटलों के और बड़े बड़े गार्डन के, रेस्टोरेंट के नाम लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। डेकोरेटिव लाइट होती है, उससे बैनर वैनर होर्डिंग बनते हैं। और हमारे घर में जो लंबी वाली ट्यूब लाइट होती है, या जो CFL बल्ब होते हैं जो जलेबी की शक्ल में आते हैं, गोल गोल राउंड राउंड, और कुछ ऐसे जो है तो यू टाइप में बने हुए होते हैं, ये सारे बल्ब बनाने में ये क्रिप्टॉन गैस का इस्तेमाल होता है। उसके बाद आखिरी गैस है दोस्त, वो है जेनॉन। जेनॉन गैस का फार्मूला है Xe, और ये जो है दोस्तों फोटोग्राफी की फील्ड में इस्तेमाल होता है। जब कैमरा हम क्लिक करते हैं और जो फ्लैश लाइट चमकती है, वो जो लाइट चमकती है वो लाइट जो है तो जेनॉन गैस से बनाई जाती है। अब यहाँ तक हमने हवा के बारे में और उसमें कौन सी गैसेस है ये देख लिए। अब दोस्तों हवा का पोल्यूशन, हवा में आलूदगी, हवा की आलूदगी यानी एयर पॉल्यूशन, ये किस वजह से होता है? ये जो गंदगी फैल रही है, जो हवा ख़राब हो रही है, और जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और फेफड़ों की बीमारियां हो रही है। जैसे ये अभी जो कोरोना फैला था, वो सांस से ही बीमारी थी, एक तरह की। वो जरासीम सांस के ज़रिए हमारे फेफड़ों में जा रहे थे और फेफड़ों के अंदर वो बीमारी को फैला रहे थे। तो दोस्तों ये हवाई आलूदगी यानी एयर पॉल्यूशन, ये किस से होती है? तो सबसे पहले तो ओजोन परत को, ये चीज़ें जो नीचे मैं बता रहा हूँ, ये ओजोन परत को डैमेज कर रही है। सबसे पहले फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज बनी हुई है जिसमें केमिकल्स और अदर चीज़ें, जैसे बॉयलर चलते हैं, कुछ हीटिंग एलिमेंट चलते हैं जिससे भाप निकलती है और चिमनियों में से बहुत सारा धुआं निकलता है और वो जाकर क्लाइमेट में फैलता है। दोस्तों आप अगर किताब में देखेंगे तो आपको उसका फ़ोटो देखने मिल जाएगा। फैक्ट्रीज से सिर्फ हवा की आलूदगी ही नहीं निकलती है, बल्कि पानी की आलूदगी का भी है, वो भी हम आगे देखेंगे। दूसरी बात कि व्हीकल्स जो चल रही है उससे जो धुआं निकल रहा है, पेट्रोल का, डीजल का और दूसरे जो हम जो है तो ऑयल्स इस्तेमाल करते हैं, वो क्रूड ऑयल, वो सारे ऑयल का जो धुआं निकलता है वो भी जो है वो भी कहाँ जाता है? वो धुआं पूरा जाके और हमारी हवा के अंदर और एटमॉस्फेयर में मिक्स होता है। उसके साथ में दोस्तों व्हीकल्स आ गया, ट्रक है, ट्रैक्टर है, कार्स है, स्कूटर्स है, बाइक से, सारी गाड़ियाँ उसके अंदर आ गई। और ये CFC ग्रीन हाउसेस गैस, ये गैसेज जो है तो मतलब फ्रिजों में इस्तेमाल हो रही है, एयर कंडीशन में इस्तेमाल हो रही है। और दोस्तों इसमें से तो कुछ इतनी हार्मफुल गैसेस थी कि वो ओजोन की, ये जो हमारी ज़मीन है, ओजोन का इसके आजू बाजू में एक जैकेट है, गिलाफ है, और ये इस गिलाफ को जो है डैमेज कर रही है, इसको ख़त्म कर रही है, इसको डैमेज कर रही है, इसको ख़राब कर रही है। और ये हमारी ज़मीन के लिए इतनी ज़रूरी है कि जो सूरज से जो शॉय जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, नुकसानदायक है, वो अल्ट्रा वायलेट रे, वो उसको क्या करती है? छान लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, या उसको ज़मीन तक आने नहीं देती है, और सिर्फ गर्मी और जो हमारे शरीर को काम की चीज़ें वही ज़मीन तक आने देती है। लेकिन अगर हम ये सारी गैसेस और ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं और हवा में पोल्यूशन जब बढ़ता है, तो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउसेस गैस जो है इसको डैमेज कर रही थी। तो ये फ्रिज के अंदर और AC के अंदर, एयर कंडीशन के अंदर और इस लाइन के अंदर जितनी ऐसी सारी गैसेस थी, पूरी दुनिया ने मिलकर उसके ऊपर बैन लाया है। और अभी 15-20 साल से वो गैसेस बैंड हो गई और उनकी जगह नई गैसेस आ गई। और एक इसको ओजोन परत को डैमेज करने वाला एक और जो है तो हमारे हाथ से बहुत बड़ी गलती होती है, और वो है कि हम कहीं भी खुले में आग लगाते हैं, उसमें प्लास्टिक और रबर जलाते हैं, जिसकी वजह से कार्बन जो है तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हवा के अंदर काले धुएं की शक्ल के अंदर हवा के अंदर और क्लाइमेट के अंदर जो तो मिक्स हो जाता है। और इससे जो है तो इंसानों को बीमारियां हो रही है, क्योंकि वही हम ऑक्सीजन जब लेते हैं फेफड़ों के अंदर, जो रेस्पिरेशन का हमारा सिस्टम है, सांस लेने का जो निज़ाम है, उसके अंदर जो क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ दीगर गैसेस जो हार्मफुल है वो भी हमारे फेफड़ों में जाती है, जिसकी वजह से सांस की बीमारियां होती है और कफ होता है। और जैसे अभी मैंने बताया ना कि अभी जो ये बीमारी इतनी बड़ी गई है जिसको हम कोरोना कहते हैं, ये कोरोना जैसी बीमारियां और इसके अलग अलग वर्जन आ रहे हैं, तो ये सब जो है ना एयर पोल्यूशन की वजह से हो रही है। दूसरी बात
कि इससे आंखों की बीमारियां भी होती है, क्योंकि ये आंखों में जलन और उसकी वजह से लालपन आता है, आंखों से पानी जाता है, और आंखों की डिजीज़ के लिए, आंखों की बीमारी के लिए भी ये सारी चीज़ें जो है, तो इसी की वजह से ये हमारी ओजोन परत भी नुकसान दे रही है, जिसकी वजह से ऐसी रे हमारे पास आ रही है जिससे स्किन डिजीज़ होती है, आंखों की बीमारियां होती है, और अल्ट्रा वायलेट रेज जो है जो है तो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदायक है, वो जो है तो हम तक पहुंचती है। बनफशी शुआएं जिसको बोलते हैं, जो रेज है, बनफशी रेज है, वो हम तक पहुंचती है और हमारे शरीर को वो नुकसान पहुंचाती है। हमारा जिस्म उसको ताप को बर्दाश्त नहीं कर पाता। और अगर हम ओजोन को अगर हम बचाना चाहते हैं दोस्तों, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना पड़ेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड जिससे निकलता है और ओजोन गैस जिससे डिस्टर्ब होती है या डैमेज होती है, उन चीज़ों को हमको छोड़ना पड़ेगा और उन लोगों को इस्तेमाल करना बंद करना पड़ेगा, चाहे वो फैक्ट्रीज हो, व्हीकल्स हो। जैसे व्हीकल्स में अभी हमारे को ऑप्शन मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी है, उसका धुआं नहीं निकलता है, सोलर पावर पे गाड़ियां चल रही है, सूरज की रोशनी के ऊपर, सोलर पावर के ऊपर जो चल रही गाड़ी है उसका भी धुआं नहीं निकल रहा है। तो अभी जो है तो बहुत सारे लोग इसके अंदर रिसर्च कर रहे हैं कि भाई हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे कम कर सके और ओजोन की परत के डैमेज को कैसे रिकवर कर सके या उसको सुधार सके। तो दोस्तों ये हमारा जो है तो ये एक जो लेक्चर है ये अभी पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट इतना क्लियर करके बताया कि आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ गया होगा। और दोस्तों इसको फिर से रिवीजन कीजिए, अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार देखिए। और जो ये इंग्लिश के वर्ड है, मैं फिर आपको एक बात बोल रहा हूँ कि इसका एक चार्ट बनाइए, उर्दू और इंग्लिश के वर्ड आजू बाजू में लिखिए जो आपस में मेल खाते हैं, या जिसको उर्दू में हम कुछ बोलते हैं उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, उसका चार्ट बना के उसको याद करिए। और दोस्तों इसी के साथ मैं फिर से आपसे एक इल्तिजा करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी मोहब्बतों से नवाजिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपके पास कुछ आइडिया है, कुछ और आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। दोस्तों इसी के साथ मैं ये लेक्चर को यहीं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।